हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। क्लास 9th रियल नंबर चैप्टर के 6th वीडियो में आज का हमारा क्लास है रेशनलाइजेशन और रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में, और उससे संबंधित हम लोग एनसीईआरटी का 1.4 और 1.5 एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं। पहला टॉपिक है हम लोग का रेशनलाइजेशन। Suppose we have a number whose denominator is irrational। मान लीजिए कि हमारे पास एक नंबर है जिसका डिनोमिनेटर जो है इरेशनल है। मान लेते हैं हमारे पास एक नंबर है 2 डिवाइडेड बाई √3। देन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इट्स डिनोमिनेटर to a rational number by multiplying its numerator and denominator by a suitable number is called rationalization। तो rationalization एक प्रोसेस है जिसमें किसी इरेशनल नंबर के, अगर किसी नंबर का किसी डिनोमिनेटर अगर इरेशनल है तो उस इरेशनल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। हमारे पास एक नंबर है 2/√3। तो इस नंबर में हम देख रहे हैं कि इसका डिनोमिनेटर जो है √3 है और √3 जो है इरेशनल है। तो डिनोमिनेटर को अब इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस नंबर के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि इसका डिनोमिनेटर जो है इरेशनल से कन्वर्ट होकर रेशनल में बदल जाए। तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 डिवाइडेड बाई √3, यानी नोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर में भी √3 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हम लोग का हो गया 2√3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू √3 दैट इज 3, यानी इस नंबर का डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो चुका है रेशनल नंबर में। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर है, सपोज कीजिए कि 1/√2, तो यहाँ √2 यानी इस नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो एक इरेशनल है और इस इरेशनल को हमें कन्वर्ट करना है रेशनल में। तो हमें 1/√2 को नोमिनेटर में √2 से और डिनोमिनेटर में √2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमारा नंबर हो जाएगा √2/2, यानी इस नंबर का डिनोमिनेटर अब कन्वर्ट हो चुका है रेशनल में, जो कि 2 है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। अब आते हैं हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर। जो हम लोग का सेकेंड टॉपिक है वो है रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है? इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रेशनल देन ईच वन इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। यानी कि अगर किसी 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने से अगर हमें रेशनल प्राप्त होता है तब दोनों नंबर जो हैं एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास 2 नंबर हैं, a + √b और दूसरा है a - √b। ये दोनों नंबर सपोज कीजिए कि हमारे इरेशनल हैं। तो जब दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमें प्राप्त होगा a प्लस बी ए माइनस बी। हम लोग जानते हैं a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हमें प्राप्त होगा ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी। तो हमें रेशनल नंबर प्राप्त हुआ। तो हम लोग कह सकते हैं a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी इज द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर, यानी कि a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी जो है दोनों एक दूसरे के रेशनलाइजिंग फैक्टर हैं। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बार डेफिनेशन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज रेशनल देन ईच वन इज कॉल्ड रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर, यानी अगर किसी दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट अगर रेशनल है तो हम लोग कह सकते हैं कि बोथ इरेशनल नंबर्स आर द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। एग्जाम्पल के लिए हम लोग 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3 बोथ नंबर्स आर इरेशनल। ये दोनों नंबर क्या हैं? इरेशनल हैं। ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है। अब दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट होगा हमारा a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यानी 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3 यानी 1। 1 क्या है हम लोग का? रेशनल नंबर है, यानी 2 प्लस रूट 2 एक इरेशनल नंबर था, 2 माइनस रूट 3 भी एक इरेशनल नंबर था और दोनों का प्रोडक्ट जो है हम लोग को 1 मिला जो कि रेशनल नंबर है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 2 प्लस रूट 3 एंड 2 माइनस रूट 3 आर द रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर, क्योंकि दोनों रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें रेशनल नंबर प्राप्त हुआ। अब आते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4 से पहले एक लॉज ऑफ रेडिकल्स के बारे में जानते हैं। लॉज ऑफ रेडिकल्स। तो लॉज ऑफ रेडिकल्स क्या है? सपोज कीजिए कि a इज ग्रेटर देन 0 बी ए रियल नंबर। मान लिया कि a जो है एक रियल नंबर है और जो 0 से बड़ा है, एंड p एंड q बी द रेशनल नंबर्स। और मान लीजिए कि p और q क्या है? रेशनल नंबर है। देन वी हैव, तब हमें क्या प्राप्त होता है? पहला a टू द पावर p इंटू a टू द पावर q। जब दो नंबर हों, दो रेशनल नंबर हों, दो रियल नंबर हों और दोनों का बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तब हम लोग बेस को सेम लिखते हैं और पावर को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि a टू दी पावर p इंटू a टू दी पावर q कैन बी रिटन एज a टू दी पावर p प्लस q। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास 2 का पावर 6 है और इंटू 2 का पावर 5 है, तो वी कैन राइट इट एज 2 टू दी पावर 6 प्लस 5 दैट इज 2 टू दी पावर 11। सेकेंड हम लोग का रूल है, रेडिकल्स का रूल है, पावर टू दी पावर, यानी a टू दी पावर p और a टू दी पावर p का होल पावर जो है हमारा q है। तो इसको हम लोग जब पावर का पावर हो तब दोनों पावर को हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं।
यानी a टू दी पावर p क्यूब। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास 2 का पावर 4 है और उसका होल पावर 2 है, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 4 इंटू 2, दैट इज 2 टू दी पावर 8। आवर थर्ड रेडिकल, हमारा तीसरा जो है रेडिकल का जो रूल है वो है a का पावर p डिवाइडेड बाई a का पावर q। जब सेम बेस के पावर डिवाइड के रूप में हो तो हम लोग उसको a टू द पावर p माइनस q के रूप में लिखते हैं। अगर a का पावर p है डिवाइडेड बाई a का पावर q, तब हम लोग लिख सकते हैं a का पावर p माइनस q। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास 2 का पावर 6 है और नीचे 2 का पावर 3 है, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 6 माइनस 3, यानी 2 का पावर 3। फोर्थ रूल है हमारा, अगर किसी संख्या का पावर a का पावर p है और b का पावर भी p है, तब हम लोग इसको ले सकते हैं a b टू दी पावर p, यानी दोनों का पावर सेम है, तब हम लोग लिख सकते हैं कि a b का प्रोडक्ट का पावर p। यानी एग्जाम्पल के लिए अगर 2 का पावर 6 है और 3 का पावर भी 6 है, तब हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का पावर 6, यानी 6 टू दी पावर 6। तो ये है हमारा रेडिकल्स का रूल। अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.4 में। एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन है, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज ए रेशनल और इरेशनल। हमें क्लासीफाई करना है कि कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 2 माइनस रूट 2 रूट 5। तो हम जानते हैं किसी भी रेशनल और इरेशनल का जो प्रोडक्ट होता है वो इरेशनल होता है। हाँ, सम इरेशनल होता है, यानी एक रेशनल नंबर और दूसरे इरेशनल नंबर का जो सम होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। वी कैन राइट 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अंडर रूट माइनस 23 and अंडर रूट प्लस 23 will be 0, that is 3 plus 0 is equal to 3. 3 is rational number, hence this is rational. Come to the point 3, that is 2 root 7 divided by 7 root 7. We can write it 2 root 7 into divided by 7 into root 7. Root 7 can be, here we get 2 by 7, that is rational। यानी कि हमारा 2 by root 7 by 7 by root 7 ये भी क्या है, रेशनल। तो दिस नंबर इज ऑल्सो रेशनल। कम टू द पॉइंट 4, 1 by root 2 इज इरेशनल। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक रेशनल और दूसरे इरेशनल का जो डिवीजन का फॉर्म होगा वो हमेशा इरेशनल होगा। यानी जब हम एक रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमें इरेशनल प्राप्त होता है। 2 पाई क्या है, हम लोग जानते हैं कि पाई का जो पाई इज इरेशनल। जब हम लोग एक रेशनल को पाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी क्या होगा, इरेशनल।
we already known that pi is irrational and the product of rational, 2 is rational and pi is irrational. The product of irrational and rational and irrational is always irrational, hence 2 pi is irrational. तो हमें मिला एक्सरसाइज 1.4 में 2 माइनस रूट 5, किसी भी एक रेशनल और दूसरे इरेशनल का जो डिफरेंस होगा हमेशा इरेशनल होगा। 3 प्लस रूट 3 रूट 23 माइनस अंडर रूट 23, इन दोनों को सॉल्व किए तो हमें रेशनल मिला, इन दोनों को सॉल्व किए तो हमें रेशनल मिला। 1/√2 इरेशनल है क्योंकि एक रेशनल और एक इरेशनल का जो डिवीजन होगा, जब एक रेशनल को हम लोग इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमको इरेशनल मिलेगा। 2 पाई इरेशनल है क्योंकि पाई इरेशनल नंबर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 का पहला क्वेश्चन है 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2। इसे हम लोग को सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू रूट 2, तो दैट विल बी 3 अंडर रूट 2। फिर मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 को 2 से तो हमें प्राप्त होगा 2 रूट 3, और प्लस रूट 3 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बराबर 3 इंटू रूट 2। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस दिस इज रूट 3 और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 3 इंटू 2, तो ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 3 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 प्लस अंडर रूट 6। क्वेश्चन नंबर 2 है 3 प्लस रूट 3 को मल्टीप्लाई करना है 3 माइनस रूट 3। चूँकि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3। तो कितना आ गया 6। तो इसका आंसर होगा हमारा 6। क्वेश्चन नंबर 3 है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ भी हम लोग रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस रूट 2 का स्क्वायर, तो ये रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, आ जाएगा 5, और ये 2 अंडर रूट 5 इंटू 2 प्लस 2, ये हो गया 5 प्लस 2 7 और प्लस 2 रूट 10। फिर आते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा। तो चूँकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है जिसका वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। यहाँ रूट 5 का मतलब होता है 5 का पावर 1/2। तो यहाँ अगर करते हैं 5 का पावर 1/2 का पावर 2 माइनस 2 का पावर 1/2 का पावर 2, तो यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। इसका आंसर हो जाएगा 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस से सी ऑफ ए सर्किल टू इट्स डायमीटर से डी, दैट इज पाई इक्वल टू c by d। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिसॉल्व द कंट्राडिक्शन।
हमारा क्वेश्चन है कि याद कीजिए कि पाई को क्या माना गया है, पाई को इरेशनल माना गया है। और ये भी हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड इट्स डायमीटर, यानी किसी भी सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है और उस सर्किल का जो रेडियस होता है, दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम लोग मानते हैं पाई। तो दिखलाना है कि चूंकि पाई को हम लोग लिख सकते हैं C/D, जहाँ पे C जो है हम लोग का सर्किल का सर्कमफ्रेंस है और D क्या है, हम लोग का सर्किल का डायमीटर है। एक एग्जांपल दे देते, सपोज कीजिए ये हमारा सर्किल है और इस सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है उसको मान लिया गया C, और इस सर्किल का जो डायमीटर है उसको मान लिया गया D। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि पाई क्या है, पाई इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्किल एंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल, यानी सर्कमफ्रेंस, सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस है, पेरीमीटर और जो डायमीटर है उसका रेशियो ही पाई है। तो इससे ये हम लोग को मिलता है कि पाई तो रेशनल है। इससे हमें ये पता चला कि चूंकि ये तो दिस इज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर, सो इट इज रेशनल, बट वी नो दैट पाई इज रेशनल। तो ये तो कंट्राडिक्ट कर रहा है पहले स्टेटमेंट को कि पाई इरेशनल है। तो हाउ विल यू रिसॉल्व द कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन को कैसे रिसॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले है देयर इज नो कंट्राडिक्शन, यहाँ कोई कंट्राडिक्शन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि रिमेंबर दैट व्हेन यू मेजर ए लेंथ विथ ए स्केल और एनी अदर डिवाइस, यानी हमारे पास जो भी स्केल अवेलेबल हैं और जो भी डिवाइसेज अवेलेबल हैं उससे हम लोग यू ओनली गेट एन अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू, उससे हम लोग को क्या मिलता है, अप्रोक्सीमेट रेशनल वैल्यू मिलता है। यानी जब सर्कमफ्रेंस को हम लोग मेजर करते हैं तो उसका जो वैल्यू हमें मिलता है वो बिल्कुल क्या होता है, अप्रोक्सीमेट होता है, यानी लगभग होता है। ठीक है, सो यू मे नॉट रियलाइज दैट एदर C और D इज रेशनल, इसलिए हम लोग को रियलाइज नहीं होता है कि C और D जो है इरेशनल है, C या D में से कोई एक इरेशनल है। तो इसलिए हम लोग को लगता है कि नहीं C/D जो है रेशनल है, बट पाई इज इरेशनल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि हमें √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। रिप्रेजेंट √9.3 ऑन द नंबर लाइन, इसे हम लोग को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे AB, दैट विल बी इक्वल टू 9.3 सेंटीमीटर, यानी हम लोग 9.3 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेंगे। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा लाइन सेगमेंट है जिसका नाम है AB, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये है 9.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, प्रोड्यूस AB टू C, इस लाइन को हम लोग को C तक प्रोड्यूस करना है। ठीक है, इस तरीके से, सच दैट, इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि BC जो होगा कितने सेंटीमीटर का होगा, 1 सेंटीमीटर, यानी ये BC हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर।
फिर आते हैं BC इज 1 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, हम लोग AC का मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, टेक द मिड पॉइंट ऑफ AC एज O। इस AC का एक मिड पॉइंट होगा जिसको हम लोग मान लेंगे कि ये क्या है, O है। यानी हमारा हो गया AO इजकल टू OC। अब क्या करेंगे, टेक O एज द सेंटर एंड OA एंड OC एज द रेडियस, ड्रॉ एन सेमी सर्किल। अब हम क्या करेंगे, टेक O एज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड ड्रॉ ए सेमी सर्किल टेक AO एंड OC एज रेडियस। यानी यहाँ पे हम लोग AO और OC को रेडियस मानकर और O को सेंटर मानकर हम लोग एक सेमी सर्किल खींचेंगे। तो हमारा सेमी सर्किल होगा, सबसे पहले इसको मैं हम लोगों ने एक सेमी सर्किल खींचा, फिगर थोड़ा सा, दिस इज सेमी सर्किल। ठीक है, और ये पॉइंट हम लोग का B है। तो ये हम लोग का सेमी सर्किल हुआ। अब क्या करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर टू पॉइंट B ऑफ AC। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन AC के पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। परपेंडिकुलर हम लोगों ने डाल दिया। अब ये दिस लाइन विल कट द सेमी सर्किल सपोज एट D। यानी मान लिया कि ये लाइन जो है इस सेमी सर्किल को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि टेक B एज ए सेंटर, टेक B एज ए सेंटर, B को सेंटर मानकर और BD एज रेडियस, B को सेंटर मानकर और BD को रेडियस मानकर व्हेन वी ड्रॉ एन आर्क, व्हेन वी ड्रॉ एन आर्क इट विल इंटरसेक्ट द AC at P। When we take B as the center and BD as the radius and we draw an arc which intersect the line AC produced at P। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, P will show the 9.3। यानी हम लोग का P जो होगा वो √9.3 को रिप्रेजेंट करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। यानी दिए हुए क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दिए हुए रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम लोग को रेशनलाइज करना है। तो आइए हम लोग रेशनलाइज करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5,
रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। दिए हुए नंबर के डिनोमिनेटर को हम लोग को रेशनलाइज करना है। तो पहला क्वेश्चन है 1/√7। तो इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? सबसे पहली बात है कि 1/√7 यानी √7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाए हमारा रेशनल। तो √7 को √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रेशनल प्राप्त होगा √7। ठीक है, तो √7 का रेशनलाइजिंग फैक्टर है √7। तो फॉर रेशनलाइजिंग 1/√7 we multiplied numerator by 7 and denominator by 7. Then we get 1 into √7 and √7 into √7. Numerator will be √7 and this will be 7. यानी इसका डिनोमिनेटर हमारा किस में कन्वर्ट हो गया? रेशनल में कन्वर्ट हो गया। और पहले क्या था? इरेशनल था। तो रेशनलाइजेशन कंप्लीट हुआ। सेकेंड क्वेश्चन 1/√7 माइनस √6। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? ये हमारा इरेशनल है, हमें इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो √7 माइनस √6 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो √7 इंटू माइनस √6 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या हो सकता है? इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √7 प्लस √6। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √7 प्लस √6। अब क्या करेंगे? रेशनलाइजेशन करने के लिए इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा ऊपर हो जाएगा √7 √6 डिवाइडेड बाई, चूँकि ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है तो हम लोग जानते हैं a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है? तो ये होता है a² माइनस b²। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 6, दैट इज √7 प्लस √6 बाई 1। ये क्या हो गया? रेशनल। हमारा थर्ड क्वेश्चन है अगर आपको कोई आंसर्स कॉपी करने हैं तो आप वीडियो को रिवर्स करके वीडियो में पहले जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है 1/√5 प्लस 1/√5 प्लस √2। तो ये क्या है? इसका डिनोमिनेटर जो है इरेशनल है। अब इसे हमें डिनोमिनेटर को रेशनल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे √5 प्लस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। तो √5 प्लस √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √5 माइनस √2। अब क्या करेंगे? 1/√5 प्लस √2 के नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग √5 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर हो गया √5 माइनस √2। और हम लोग जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है? a² माइनस b²। तो ये हो गया √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। हमारा हो गया √5 माइनस √2 और √5 का स्क्वायर 5 और √2 का स्क्वायर 2, यानी √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 3। तो हमारा इसका डिनोमिनेटर जो है रेशनल में कन्वर्ट हो गया, दैट इज रेशनलाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 है 1/√7 - 2। तो आपको पता होगा √7 - √2 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा √7 + 2। तो इसलिए हमें √7 + 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/√7 - 2 मल्टीप्लाइड बाई √7 + 2, √7 + 2। ऊपर हो जाएगा √7 + 2 और नीचे a + b का स्क्वायर ऑलरेडी मैंने बता दिया है, √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। तो √7 + 2 डिवाइडेड बाई 7 - 4 दैट इज √7 + 2 डिवाइडेड बाई 3। हो गया रेशनल। तो फ्रेंड्स, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और फिर हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज है NCERT का एक्सरसाइज 1.5 जो कि रेडिकल्स पे डिपेंड है। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शो करेंगे और जल्दी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। लगभग आज शाम तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।